ओके, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.10. वाई डज R3P डबल बॉन्ड O डज एग्जिस्ट. ठीक है, बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट. अब यहां पे अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो P डबल बॉन्ड O और इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है. ठीक है, तो यहां पर फॉस्फोरस के टोटल 5 बॉन्ड बन रहे हैं. तो आप बोलते हो कि फॉस्फोरस हैज d ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो इट कैन फॉर्म 5 बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सीड कर सकता है. बट नाइट्रोजन के पास तो एम्प्टी d ऑर्बिटल्स नहीं होते. ठीक है, तो नाइट्रोजन डजंट हैव d ऑर्बिटल्स, so it cannot exceed its octet. So it cannot exceed its octet. इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जहां पर N डबल बॉन्ड O और उसके 3 बॉन्ड हो, इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11. एक्सप्लेन वाई अमोनिया NH3 is basic while BiH3 is only feebly basic. feebly basic का मतलब क्या होता है? बहुत वीकली बेसिक है. देखिए, जब हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो बेसिसिटी आप किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हो? देखिए, नाइट्रोजन और बिस्मथ दोनों के पास एक एक लोन पेयर है. ठीक है, तो बेस का काम होता है लोन पेयर को डोनेट करना किसी H पॉजिटिव के साथ. ठीक है, शेयर करना. तो दोनों ही के पास लोन पेयर अवेलेबल है. ये NH3 अपना लोन पेयर H पॉजिटिव के साथ शेयर कर सकता है, ये BiH3 भी शेयर कर सकता है. पर अगर हम नाइट्रोजन का साइज देखें तो नाइट्रोजन का साइज अगर इतना होगा तो बिस्मथ का साइज कंपेरेटिवली इतना तो एटलीस्ट होगा. तो एक लोन पेयर अगर मैं इतने से स्पेस में उसके इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने से स्पेस में अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? हाई है. ठीक है, क्योंकि वही 2 इलेक्ट्रॉन है, कम स्पेस में है तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा है. वही 2 इलेक्ट्रॉन अगर बहुत बड़े स्पेस में है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी. तो बेसिसिटी, आप ये बोल सकते हो कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी. नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, आप ये बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी. तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी, अब डेंसिटी आप कैसे बढ़ाओगे? या तो आप चार्ज बढ़ाते जाओ या आप उसके वॉल्यूम को कम कर दो. कम वॉल्यूम से भी क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है ना. तो यहां पे हम बोलते हैं कि ड्यू टू स्मॉल साइज नाइट्रोजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हेंस इट इज मोर बेसिक. एंड ड्यू टू लार्ज साइज बिस्मथ हैज लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो इट इज लेस बेसिक. तो डाउन द ग्रुप जब आप मूव करेंगे तो बेसिसिटी के कम होने का रीज़न यही होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है NH3 के बाद PH3 में, और उसके आगे धीरे धीरे डाउन द मेंबर्स जो हाइड्राइड्स हैं उनमें बेसिसिटी कम होती जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7.11. अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7.12. नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. तो नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? N2 की फॉर्म में. फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म में. वाई? देखिए, N2 जब बनता है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? स्मॉल साइज. ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन. क्योंकि फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड फॉस्फोरस नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है. बड़े साइज वाले जो एटम हैं वो अपने ही दूसरे एटम के साथ पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाते. तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्ड विद इट्स ओन एटम. तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ही बीच में पाई बॉन्डिंग हो सकती है.
क्योंकि साइज छोटा है, ठीक है। पर फॉस्फोरस के केस में ऐसा नहीं है। तो फॉस्फोरस अपने साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ट्रिपल क्या डबल भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में जब ओवरऑल स्ट्रक्चर आता है तो उसमें P4 बनते हैं। तो फॉस्फोरस चारों तरफ से यहां पर इस तरह से कनेक्टेड होगा, ठीक है। एक ही हो गया। अब इसमें ये इस तरह से होता है, एक में आगे चेन फॉर्म में होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस एलोट्रॉप की बात कर रहे हैं, आप वाइट फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं या आप रेड फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों बॉन्डिंग का थोड़ा डिफरेंस है, पर रहेंगे फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड बनाना, मतलब पाई बॉन्ड बनाने के लिए छोटे एटम चाहिए होते हैं। तो फॉस्फोरस का एटम रिलेटिवली बड़ा है, ओके। तो आई थिंक दैट इज क्लियर।